विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। इस तरीके से हमने अपना 12वां और आखिरी सीजन समाप्त कर लिया। अगर आपको याद होगा तो इस सीजन के शुरुआत में ही हमने कच्छ की, बृहस्पति का जो पुत्र है कच्छ की कहानी देखी थी। उसके बाद राजा विपश्चित की कहानी देखी थी, जिसके 4 दिशाओं में 4 मंत्री थे, वो मर गए और फिर उसने अपने खुद के सिर को काट के अग्नि में दे दिया और उसमें से 5 प्राणी निकले और उसने पूरे सब जो शत्रु था उनका नाश कर दिया। और फिर जो 4 विपश्चित बने उनकी मुक्ति कैसे हुई। उनमें से एक विपश्चित कई जन्मों के बाद एक हिरण बन गया था। और मजेदार बात ये हमने देखी कि प्रभु रामचंद्र जी को किसी ने एक हिरण भेंट किया था और वह हिरण वही था। फिर कैसे महर्षि वशिष्ठ जी ने उसको पुनः अपना जो ओरिजिनल फॉर्म था वह कैसे प्रदान किया। तो वह राजा विपश्चित की कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी हमने देखी। उसके बाद उससे उसी कहानी में जो शिकारी था उसने महर्षि वशिष्ठ जी को पूछा कि स्वप्न कैसे वास्तविकता बन जाती है। आपको याद होगा बहुत ही दिलचस्प यह चर्चा हमने इस सीजन में देखी कि क्या होता है। स्वप्न के बारे में इतना सुंदर विश्लेषण मुझे नहीं लगता और कहीं पे होगा। और आपको याद होगा तो मैंने इन एपिसोड के दरमियान ये भी पूछा था कि क्या आपको पता है यहाँ पे जो विश्लेषण दिया जा रहा है इसी थीम पर कुछ मूवीज भी बनी है, और क्या आप उन मूवीज का नाम गेस कर पाए। तो एक बहुत सुंदर विश्लेषण स्वप्न के बारे में और वास्तविकता के बारे में हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद ये भी हमने देखा कि महर्षि वशिष्ठ जी ने एक बार सभी कर्मों को त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। अल्टीमेट परित्याग क्या होता है वो देखा। और फिर वो जब ध्यान में बैठे हुए थे तो वहाँ पे उनको एक स्त्री की आह सुनाई दी और ढूंढने पर उन्होंने पाया कि एक स्त्री उनसे प्रार्थना कर रही है कि वो आत्मज्ञान चाहती है और उनके पति को भी आत्मज्ञान चाहिए, ऐसी वह प्रार्थना करती है। और जब वो ले जाती है वशिष्ठ जी को तो कहाँ पे, एक शिला के भीतर, एक पत्थर के भीतर, जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड की रचना वो करता, जो सृष्टि करता है उनके पति, उसके वजह से होती है। तो ऐसे कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ उपाख्यान, जो सबसे सुंदर स्टोरीज है ना योग वशिष्ठ जी की, उसमें कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी या उपाख्यान है, शीला, और उसके भीतर कैसे ब्रह्मांड की रचना होती है और वो स्त्री और उनके पति को कैसे मुक्ति मिलती है, वो सारी कथा हमने इस सीजन में देखी। उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी ने ये भी पूछा कि जो योग के 7 सोपान है, 7 स्टेप्स है, वो क्या है, उनकी विशेषता क्या है और उनको पार कैसे किया जा सकता है। तो वो सारे 7 स्टेप्स के बारे में हमने डिटेल में इस सीजन में देखा। और फिर आखिर में वो सब सुनने के बाद प्रभु रामचंद्र जी को वह परम ज्ञान, वह परम तत्व ज्ञान की कैसे अनुभूति हुई, वो कैसे भाव विभोर हो गए, वो भी हमने देखा। ये सारी कथा वाल्मीकि भरद्वाज को सुना रहे, वो भी हमने देखा। और वाल्मीकि जी ने भरद्वाज को ये कहा कि बस ये जो चर्चा मैंने तुम्हें बताई, वशिष्ठ और प्रभु रामचंद्र जी के बीच में जो संवाद चल रहा था, वो मैंने जो नैरेट किया, इसको जो भी कोई सुनेगा उसको वह आत्मज्ञान की झलक प्राप्त जरूर होगी। तो बहुत ही सुंदर ऐसा यह आखिरी सीजन हमारा। यहाँ पे तो योग वशिष्ठ समाप्त हो जाता है, लेकिन हम ऐसे सोच रहे हैं इसमें से कुछ और हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें हो सकता है
कुछ पर्टिकुलर स्टोरीज के ऊपर उसको अनलॉक करने की चेष्टा करेंगे, या कोई पर्टिकुलर तत्व ज्ञान को लेके, फिलॉसफी को लेके उसको अनलॉक करने की थोड़ी चेष्टा करेंगे। तो योग वशिष्ठ का सीजन तो यहीं पे समाप्त हो रहा है। हमने इस तरीके से इसको पूरा पढ़ लिया, उसके ऊपर कुछ चर्चा भी की, और आज तो यहीं पर रुकेंगे, लेकिन जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जय गुरुदेव। वो अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।